हेलो एवरीवन। चलिए आज मेनिया को रिलेट करने वाले कुछ और वर्ड के बारे में बात करें। पिछले वीडियो में मेनिया से एंड करने वाले वर्ड के बारे में पढ़ा गया, उसके स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा गया। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ मेनिया से एंड करने वाले और शब्दों के बारे में, उसके मीनिंग के साथ। मैंने आपको ये बताया हुआ था पिछले वीडियो में कि मेनिया अगर किसी वर्ड के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो वर्ड एक ऐसा मीनिंग देगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम किसी के मानसिक अस्वस्थ होने के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मानसिक रोगी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मेंटल डिसऑर्डर या मैडनेस की बात वो सेंटेंस करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो हमारे एग्जाम में मेनिया से रिलेट करते हुए पूछेगा। सेंटेंस दिया हुआ होगा पेपर में और सेंटेंस के लिए एक वर्ड क्या बना हुआ है वो हमें बताना होता है। तो चलिए हम लोग वनडे एग्जाम से पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्ड पावर के बारे में बात करें तो आप देखेंगे हम लोगों के पास यहाँ पहला वर्ड है पायरोमेनिया। आप देखेंगे पायरो का मीनिंग होता है टू सेट ऑन फायर। इसका मतलब है कि चीजों में या चीजों को आग के हवाले कर देना। और मेनिया का मतलब आप समझते ही हैं कि एक ऐसे ही मानसिक रोग जिसमें हम चीजों को आग के हवाले करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो पायरोमेनिया के लिए जो स्टेटमेंट बना हुआ है फ्रेंड्स, आप देखेंगे लिखा हुआ है एक्सेसिव डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को आग के हवाले कर देने की तीव्र अभिलाषा, यानी एक मानसिक रोग। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे पायरो एक लैटिन रूट वर्ड है। इसका मीनिंग फायर, टू सेट ऑन फायर होता है फ्रेंड्स। टू सेट ऑन फायर यानी किसी चीज को आग के हवाले कर देना। और मेनिया का मीनिंग तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर भी लिख सकते हैं, मैडनेस भी लिख सकते हैं, एक्सेसिव डिजायर या इंटेंस अटैचमेंट भी सेंटेंस में अगर लिखा जाए तो सबका वही मतलब होता है। इसीलिए पायरोमेनिया का मीनिंग एक्सेसिव डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर बनता है फ्रेंड्स। चलिए अगर सेंटेंस दिया हुआ है एग्जाम में और हमें इसके लिए एक वर्ड बनाना है तो सेंटेंस के बेसिस पे वर्ड हम कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखेंगे अगर सेंटेंस में एक्सेसिव डिजायर लिखा हुआ हो, मेंटल डिसऑर्डर दे दिया गया है, मैडनेस या इंटेंस अटैचमेंट दे दिया हुआ है फ्रेंड्स, के साथ ही साथ सेंटेंस में किसी चीज को आग के हवाले कर देने की बात हो रही है, यानी टू सेट ऑन फायर भी दे दिया हुआ हो, तो इससे हम कंफर्म कर पाएंगे कि इसके लिए एक वर्ड पायरोमेनिया बनेगा। आते हैं दूसरे वाले वर्ड पर। अब देखेंगे इसमें लिखा प्लूटोमेनिया। मेनिया आया तो इसका मीनिंग हम लोग क्लियर पहले ही कर चुके हैं। प्लूटो का मीन फ्रेंड्स वेल्थ से होता है, वेल्थ संपत्ति। इसका मतलब है कि अगर संपत्ति से हद से ज्यादा अगर अटैचमेंट हो जा रहा है, उसको पाने की, उसके साथ मतलब उसको पाने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो जा रही है, तो फिर ऐसी मानसिक अवस्था आपका प्लूटोमेनिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जो सेंटेंस बनेगा फ्रेंड्स, अब देखेंगे इंटेंस अटैचमेंट टू वेल्थ। इट मीन्स धन या संपदा से कसकर जुड़े रहने की जो तीव्र अभिलाषा होती है या मानसिक एक स्तर बन जाता है, उसको बोलते हैं प्लूटोमेनिया। तो चलिए अब सेंटेंस के बेसिस पर इस वर्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे के बारे में बात करें तो कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें इंटेंस अटैचमेंट या इस तरह का वर्ड लिखा हो और सेंटेंस में कहीं पर वेल्थ भी दिया हुआ हो, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इसके लिए एक वर्ड प्लूटोमेनिया ही लिखना है फ्रेंड्स। प्लूटोमेनिया ही इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड बनेगा। चलिए आते हैं एब्लूटोमेनिया। एब्लूटोमेनिया, आप देखेंगे मेनिया आया, इसका मतलब है कि इसमें उसी मानसिक या मेंटल प्रॉब्लम की बात की जाएगी जो हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं। और एब्लूटो का मतलब होता है वॉशिंग या फिर बेदिंग, मतलब बार बार हाथों को धुलना या स्नान करने की जो तीव्र इच्छा या अभिलाषा बनने की मानसिक बीमारी हो जाती है, मानसिक सोच बन जाती है, उसको इंग्लिश में एब्लूटोमेनिया कहते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, आप देखेंगे एक्सेसिव डिजायर फॉर वॉशिंग एंड बेदिंग। बार बार स्नान करने, बार बार पानी से हाथ धुलने की जो मानसिक स्थिति बनती रहती है, उसी को शो करने का काम एब्लूटोमेनिया जैसे शब्द से किया जाता है फ्रेंड्स। आप देखेंगे यदि सेंटेंस में किसी एक्सेसिव डिजायर लिखा हुआ है और आगे वॉशिंग या बेदिंग के शब्द भी आए हुए हैं,
तो इससे हम ये कंफर्म कर लेंगे कि इसके लिए जो एक वर्ड बनेगा वो एब्लूटोमेनिया ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस के बेसिस पे अगर वर्ड क्लियर करने आ गया तो सेंटेंस आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिस ऑप्शन में एब्लूटोमेनिया लिखा होगा आप उसको अपना आंसर बना सकते हैं। चलिए आते हैं एगोरामेनिया को देखेंगे। एगोरामेनिया मेनिया आया हुआ है तो एक्सेसिव डिजायर इसके स्टेटमेंट में आएगा, और एगोरा का मीन होता है टू बी अलोन। टू बी अलोन इट मीन्स अकेले रहने की जो मानसिक स्तर बन जाता है, जो मानसिक सोच बन जाता है, उसी को एगोरामेनिया कहते हैं फ्रेंड्स। तो जब भी एगोरामेनिया दिया हुआ होगा तो इसका स्टेटमेंट बनेगा एक्सेसिव डिजायर टू बी अलोन, मतलब अकेले रहने की प्रवृत्ति। और ऐसा मीनिंग अगर निकल रहा है किसी स्टेटमेंट का तो इसके लिए वर्ड बनेगा एगोरामेनिया। तो फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में एक्सेसिव डिजायर लिखा हुआ है और सेंटेंस में अकेलेपन की बात हुई है, अलोन रहने की बात हुई है, तो ये वर्ड बेस बनेंगे सेंटेंस को इस बात को समझने का कि इसके लिए एक वर्ड हमारा एगोरामेनिया ही होगा। तो इस तरह से बिल्कुल इजी वे में वर्ड कौन कौन से दो लैटिन रूट वर्ड से बना हुआ है और उस लैटिन रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये क्लियर कर लिया गया तो ये जो वर्ड जितने भी लैटिन रूट वर्ड से मिलकर बने हुए हैं उसके बेसिस पर इसका स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। और अगर स्टेटमेंट आ रहा है तो उसके बेसिस पर हम उसके लिए एक वर्ड क्या होगा वो गेस लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए इस तरह का लेकर आएंगे जो आपको ये बताएगा कि आप अपने एग्जाम को इंग्लिश वोकैब्स को के सेक्शन को लेकर के कैसे प्रिपेयर करें कि वर्ड पावर आपके लिए इजी हो जाए और बड़े इजी वे में आप पेपर को वोकैब के सेक्शन को लेकर के सॉल्व कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और आपको मेरी तरफ से थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट आपके वीडियो में। थैंक यू।